वहीं से आगे शुरू करेंगे। साधारणतः जब कोई शास्त्र पढ़ने का जो विधान है, व्यवस्था है, मंगलाचरण के रूप में श्री रामकृष्ण वचनामृत कहे, बांग्ला में कथामृत कहे, जो इस युग के वेद कहे, जो सामान्यतः मनुष्य जीवन की गति, उसका जीवन शैली कैसा हो, उनका लक्ष्य को कैसे प्राप्त करे, इसका दिशा निर्देश आम वचनामृत में पाते हैं। तो इसमें मास्टर महाशय ने श्रीमा इनका एक विशेषता हम देखते हैं। इसमें ठाकुर ने मास्टर महाशय को चुना। किस अवस्था में ठाकुर के पास मास्टर महाशय आया? जब वो जीवन के संग्राम में उन्हें लगा कि जीने का कोई अर्थ मेरे जीवन में नहीं रह गया। भले उनके संस्कार में हो सकता है अहम रहा हो, पर हमको इसको सिंबॉलिकली हम इसको पर चिंतन करें। मैंने मतलब जब वो अपने आप को संपूर्ण रूपेण नष्ट करने चला था, अर्थात अपने अहम को इस रूप में हम सोचे, जब वो संपूर्ण रूपेण अपने अहम को मारने चला था, तब भगवान ने उन्हें स्थान दिया, उन्हें स्वीकार किया, भगवान ने अपने पास बुला लिया। और आगे जाके हम देखते हैं श्री रामकृष्ण वचनामृत में मास्टर महाशय ने भले ही पारिपार्श्विक परिस्थिति कैसा हो, किसके घर में हो, तिथि क्या, ये आदि आदि कहा, पर ठाकुर ने जैसा कहा उस तरह के अपने हमारे सामने उन्होंने उसको रखा, और इसीलिए ठाकुर ने उन्हें स्वीकार किया। और वचनामृत पढ़ने के पूर्व मैं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि पुराने साधु लोग कहते थे वचनामृत को बाकी न्यूज़पेपर या कोई लिटरेचर या कोई बाकी पढ़ते समय जो सोच हमारे सामने रहता है, वो सोच नहीं रखते हुए इसको ऐसा सोचे। दो बात है, ये भगवान के मुख निश्चित अमृतवाणी, इसीलिए मास्टर महाशय भी तव कथामृतम का शांति मंत्र के रूप में। और ये सोचना चाहिए ठाकुर मुझे कह रहे हैं, किसको कहा क्या कहा वो मेरे जीवन में उसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए हर समय सोचना चाहिए जब भी वचनामृत पढ़े कि ठाकुर मेरे लिए कह रहे हैं। और वचनामृत शास्त्र के रूप में जब हम स्वीकार किए हैं, अपने जीवन के दिशा दशा को निर्णायक के रूप में उसके कैसे जीना है, उसका दिशा निर्देश इसमें है। इसलिए जब भी प्रतिदिन कुछ ना कुछ वचनामृत पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे जो जीवन यात्रा है, जीवन में चलते हुए, इस रास्ते में चलते हुए कई समस्याओं का हम सामना करते हैं। मन कभी ऊपर कभी नीचे, कहीं लड़ाई कहीं झगड़ा, मन का प्रकृति हर समय ऊपर नीचे होते, मन ही सब कुछ है। मन कभी ऊपर कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में हम अपने आप को संभाले कैसे, इसका दिशा निर्देश वचनामृत देता है। इसीलिए इस भावनाओं के साथ वचनामृत को पढ़ना चाहिए। तो यहाँ मंगलाचरण के रूप में मास्टर महाशय ने इसको चुना। वो क्या है वो मंगलाचरण? ये मंगलाचरण जो है ये गोपी गीत का अंश है। भागवत में इसका परिस्थिति, किस परिस्थिति ने गोपियों ने इसको गाया था न, भगवान जब लीला कर रहे थे गोपियों के साथ, तब अचानक भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अर्थात भगवान के अंतर्ध्यान होने से मनुष्यों के भीतर भगवान को नहीं पाने का दुख या कष्ट मनुष्यों के भीतर जब होता है, तब क्या स्थिति होती है, इस गोपी गीता से पता चलता है। तो भगवान अंतर्ध्यान हो गया, तो गोपियों ने उससे प्रार्थना करने लगे, उनकी गुणगान करने लगे, उनके गीता लीला गाने लगे। उस तब ऐसी परिस्थिति में ये गोपी गीत है। इसमें ये 10वें स्कंद का, ये रास पंचाध्यायी का 10वें स्कंद का 31वां अध्याय और 9वां श्लोक है ये गोपी गीत। तो इसमें ये अर्थ को जानना जरूरी है
पिछले बार भी भूमिका के रूप में कुछ बात रखा था कि तब कथामृतम तप्त जीवन। देखो यहाँ कह रहे हैं तप्त जीवन कैसे होता है, अर्थात जीवन जब दुर्विषय हमारा हो जाता है तब भगवान की कथा हमारे लिए अमृत स्वरूप है। ये अमृत स्वरूप को हम इस दृष्टि से देख सकते हैं। हम कहानी पढ़ते हैं कि दैवासुर देवता और असुरों ने अमृत समुद्र मंथन किया था, उसमें अमृत के साथ साथ बहुत कुछ निकला था और उसके साथ अमृत भी निकला था। अर्थात हम ये सोच सकते हैं, इस दृष्टि से देख सकते हैं, हर व्यक्ति के भीतर ये जो मनरूप समुद्र है इसमें पूर्व पूर्व कितने जन्मों के कर्म संस्कार छुपे हुए हैं। तो ये कर्म संस्कार छुपे हुए होने के कारण जब हम साधना करें, मंथन को हम साधना के रूप में हम सोचें, जब हम साधना करते हैं तब हम जब मन बैठते हैं साधना में तब मन में देखते हैं तरह तरह के विचार। ऐसे तो जब हम जब ध्यान के लिए नहीं बैठे हैं, सामान्य कामकाज करते हैं तो मन की स्थिति को समझना बड़ा कठिन है। तब लगता ही नहीं मन में कोई द्वंद है, मन को संभालना इतना कठिन है, मन इतने चंचल है, कुछ पता नहीं चलता है। पर जब वो मन को देखने के लिए बैठते तब मन की प्रकृति को पता चलता है मन कितना कठिन है और उसको संभालना कितना कठिन है, मन में कितना विचार, अभी तुरंत ये विचार और तुरंत दिखा 10 साल पहले का कोई विचार मन में आ गया। अर्थात सब संस्कार मन में छुपा हुआ है। तो हम मन को सागर के साथ तुलना करें, साधना रूप जब हम मंथन के द्वारा जब मन को देखने का प्रयास करेंगे, साधना करेंगे, तब मन से कई प्रकार चीज निकल के सामने आएगा और वही साधना का उद्देश्य है। वो जब निकलते जाएंगे तब हम उस अमृत में निकलेगा और वो अमृत जब निकलेगा तब हम पूर्ण होंगे। पर ये अमृत जो कह रहे हैं साधना में कहा जाता है कि ये जो अमृत है निकलता है समुद्र मंथन से, जो अमृत निकला है ये अमृत मनुष्यों को चिरंजीवी नहीं करता है। ये अमृत को जैसे मान लो हम कोई वासना लेके, मन को साधना का कई अर्थ होता है। साधना में देखो सिद्धि लाभ होता है, सिद्धाई प्राप्त होता है, वो जागतिक सिद्धाई है। तो मतलब वो अमृत नहीं है। अर्थात मनी सोने चांदी कुछ भी निकल सकता है जो जागतिक संसार के जिसका मूल्य है वो हम पाना चाहते हैं। तो साधना हम किस सोच के साथ करें ये बहुत मुख्य है। साधना हम जागतिक समृद्धि के लिए करें, सिद्धाई पाने के लिए करें, तो वो साधना का फल एक प्रकार होता है। और अमृत मतलब पूर्णता, जो पाने के बाद और कुछ पाने का इच्छा बचा नहीं रह जाता है उसको अमृत कह सकते हैं हम। पर जागतिक जीवन में हम देखते हैं, जो पिछले बार में मैंने कहा था, साधना बड़ा कठिन है। ये हर के साथ ये समस्या है कि हम कितने साल कहाँ जुड़े हुए वो मुख्य नहीं है। मुख्य ये है सचमुच में उस चीज को पाने का एक्सेप्टेंस हमारे भीतर है कि नहीं, उस चीज को पाना हम चाहते हैं कि नहीं। जब ये आध्यात्मिक जो कोई संस्था से जुड़े, कोई प्रवचन सुने, लेक्चर सुने, बड़े बड़े महात्मा का लेक्चर सुने, उसका उद्देश्य हमें जागतिक समृद्धि हो, तब वो हमारे आध्यात्मिक साधना में विशेष लाभ नहीं देता है। जैसे समुद्र मंथन में कई जागतिक संसार के जो चीज हमें मूल्यवान समझते ये सब निकल के आया था, पर उसके साथ साथ अमृत भी निकला था जो मनुष्य को अमर बना देता है, सामूहिक रूप से भी हो। और जिसको अमृत किसको प्राप्त हुए न, देवताओं को प्राप्त हुए। देवताओं को प्राप्त हुए, देवता जन्म तो एक बार वो तो लिमिटेड है, क्षीणे पुण्य मर्तलोक की विशंति। देव जन्म प्राप्त हुए हैं पर अमृत प्राप्त हुए, अमृत के अधिकारी हुए देवता लोग। पर उनके भोग वासना पूर्ण होने के बाद देवलोक भी, देवता का पद भी लिमिटेड है। इंद्र एक पद है। जैसे अब जन्म यहाँ एक आश्रम की व्यवस्था के अनुसार बेलूर मठ में किसी को सेक्रेटरी बनाया, ये जब तक है तब तक है, उसके बाद हो सकता है कि नहीं रहे। तो ये लिमिटेड है, ये इसका समय के साथ कोई व्यवस्था के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो यहाँ जो कहा जा रहा है तब कथा अमृतम, कथा अर्थात अमृत, इसको दो दृष्टि से हम देखें। जैसा मैंने अभी अभी कहा, तुम्हारी कथा अमृत स्वरूप है, अर्थात जो हमें शांति प्रदान करते, पूर्णता प्रदान करते जो कथा। तो इस चीज से ये भी समझना चाहिए जागतिक जीवन में हमारी कथा किस प्रकार होना चाहिए, हमारी व्यवहार किस प्रकार होनी चाहिए।
जो लोगों को शांति प्रदान करे, ऐसी बात होनी चाहिए। राक्षसी वृत्ति बाहरी वृत्ति से, जब व्यवहार से पता चलता है हमारी सोच क्या है। हम हर समय ऐसी बात करते, गुस्से में बात करते, गलत बात करते हैं, तो अमृत स्वरूप हमारी बात नहीं होती। इसलिए इसमें हम समझ सकते हैं, देखिए ये शास्त्र में जो भी कुछ हम पढ़ते हैं, मुनि ऋषियों ने जो भी कुछ बताते हैं, हर शब्द का अर्थ होता है। और हर शब्द का अर्थ जब हम अपने जीवन के साथ मिला के व्यवहार करें तब उसका मतलब है। नहीं तो कौन ऋषि ने क्या किया, ठाकुर ने क्या साधना किया, ऐसा किया वैसा किया, और ठाकुर मूर समाधि में जाते थे, ये हमारे लिए इतिहास है। हमारे लिए शब्द हमारे बौद्धिक विकास के लिए सहायक है, पर वो हमारे जीवन में ज़्यादा कुछ प्रेरणा का कारण हो सकता है। प्रेरणा का कारण तभी हो सकता है जब हम उसको उस दृष्टि से लें। न तो हमें कोई लेना देना नहीं है साधना आधना से, पर हमें प्रवचन करना पड़ता है तो हमने पढ़ लिया, सुन लिया, बौद्धिक रूप से बोल लिया, पर जीवन में उसका एक्सेप्टेंस नहीं है, तो जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ कह रहे हैं तुम्हारी कथा अमृत स्वरूप, अर्थात भगवान की कथा तो अमृत स्वरूप इसलिए है कि वो शांति प्रदान करते हैं, हमें वो पूर्णता प्रदान करते हैं। तो हम साधक हो तो हमारी कथा भी उस तरह के हो ताकि दूसरे के लिए हम अमृत स्वरूप वचन हो सके, व्यवहार हमारा उस तरह से हो, तभी ये शास्त्र पाठ का, शास्त्र चर्चा का मतलब है, नहीं तो मतलब नहीं। ये कवि भेरी रीतम, ये कवियों ने इसको विस्तार किया। विस्तार करने का श्री रामकृष्ण देव एक जगह कह रहे हैं कि भगवान के आदेश वहाँ की नहीं तुम्हारे, जैसे तुम भगवान के लेक्चर करने के, तो भगवान का बात तुम्हें क्या है कि आदेश हुआ मतलब तुम्हें उसकी योग्यता मिला है कि नहीं, तुम्हें उसके लिए निर्दिष्ट किया कि नहीं। मैं सोचने लगूं, जैसे मान लो अभी मैं यहाँ सेक्रेटरी हूँ, बेलूर मठ वाले बोल दिया कि भाई ठीक है अब तुम अभी सेक्रेटरी नहीं हो, वहाँ जाके ओवर करके मैं सोचने लगी कि मैं सेक्रेटरी सदा तो होता है, कोई बड़े पद पे रहे और रिटायर होने के बाद भी रिटायर्ड ये लिखते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। हम खुश होते हैं, हम उस चीज़ को पकड़ के रखें। तो यहाँ कहा जा रहा है कवि लोग जब अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं, कवि किसी को कहा जाता है, इसको शास्त्र में मंत्र दृष्टा मुनि ऋषि, तो जो इस भगवान की कथाओं का ये लोग विस्तार करते हैं, जो लोग गायन करते हैं। तप्त जीवनम, संसार में बहुत से कष्ट है, क्योंकि कष्ट संसार मतलब स्ट्रगल। ब्रह्मानंद जी महाराज कह रहे हैं कि स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, ऑलवेज स्ट्रगल, अपने मन के साथ स्ट्रगल, बाहरी एग्जिस्टेंस के साथ स्ट्रगल है। हम इसके साथ धूप में लड़ नहीं सकते तो शांति की खोज है, पंखे गर्मी से राहत नहीं मिल रहा है तो स्ट्रगल है। स्ट्रगल के लिए हमारे सामर्थ्य डेवलप करना जरूरी है। हमारे पास सामर्थ्य है तो एसी लगा लिया, पर वो एंड नहीं है, ये जानना जरूरी है। कहीं ना कहीं हमारे ज़िंदगी में हर समय एक समय जाके वो एसी भी सहन नहीं होगा। डॉक्टर ने कह दिया नहीं एसी की हवा आपके लिए सहन ठीक नहीं है, तो हमें उस तरह के स्ट्रगल करना पड़ेगा। जीवन हर मुहूर्त में स्ट्रगल है। कोई प्रवचन सुनने आए तो अच्छा लगे तो 10 जने दिखा, तो प्रवचन नहीं आया तो थोड़ा मन खराब है, ये भी एक स्ट्रगल है, मन की स्थिति है। तो ये यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो कथामृत है भगवान के, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीतम कल्मषापहम, कल्मष आपहम, अर्थात पाप को नाश करने वाले, ये जो है आपकी कथा जो है पाप को नष्ट करने वाले कैसे हैं। जैसे मान लो मेरे खूब कटु वचन करने का अभ्यास है, तो संस्कार उस तरह का डेवलप हो जाता है। कटु वचन करते करते ऐसे अभ्यास हो जाते हैं, कटु वचन रूप वो इमोशन हमें बांध लेता है और हम उससे बह जाते हैं। इसीलिए अर्जुन जैसे भगवान को पूछते हैं, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्न भी वार्ष्ण, हे वार्ष्ण, अनिच्छन्न, इच्छा नहीं है फिर भी उसे करना पड़ता है, बोल देता है, गुस्सा हो जाता है, बोल देता है। क्यों? क्योंकि वो उसको बांध लिया है, वो इमोशन के बस में बसीभूत हो गया है। इसलिए अवेयरनेस साधक के लिए बहुत जरूरी है, और अवेयरनेस सबके लिए जो साधना करना चाहता है। सिर्फ आश्रम में आना मात्र जरूरी नहीं है, आश्रम के आना के साथ साथ हम अपने जीवन में उस तरह के परिवर्तन करना चाहते हैं कि लिए मुख्य है। तो इसीलिए कल्मष नाशहम, कल्मष को, पाप को नष्ट करते हैं। तो पाप का क्या समझ गए, हमारे जीवन में
हम उसी को कटु वचन कर दिया, कोई गलत काम कर दिया, तो उसके धीरे धीरे करते करते अभ्यास से वशीभूत हो जाते हैं, हम कर लेते हैं, कंट्रोल नहीं हो पाता है तो उसके बस में वशीभूत हो जाता है। पर जब हम ऐसे व्यवहार करें, श्री राम कृष्णदेव जैसे कह रहे हैं कि ये ठाकुर कि ये तब कथा अमृत की बात कह रहा है, तब तो जीवन को नष्ट करता है, कल्मश को नष्ट करता है, अर्थात पाप को, वो हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है। हम उस अमृत का व्यवहार करें, उस व्यवहार के कारण हम भी उससे अभ्यस्त हो जाएंगे। और थोड़ा मिला के जब हम देखते हैं, श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं कि जब तुम अपने मन को जिस रंग में रंगाओगे, अर्थात तुम्हारा व्यवहार, सोच, विचार जैसे जैसे होते जाएगा, उसके अनुसार तुम्हारा व्यवहार भी होते जाएगा। व्यवहार से पता चल जाएगा हमने क्या किया, हमने इतना दान कर दिया, हमने ऐसे ऐसे बना दिया, आश्रम बना के किसी को दे दिया, पर वो उसके साथ साथ सुनने का अभ्यास नहीं है। ऐसा लगता है वो आदेश कर देते हैं कई बार, आपको ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए। ठीक है, बात सही है, पर सचमुच वो एक जागतिक व्यवहार हो गया। पर वो व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन लाना है कि नहीं, लाना चाहता है कि नहीं, वही साधना है। उसके बाद वाले श्रीमदाततम श्रवण मंगलम, ये कह रहे श्रवण मंगलम। श्री रामकृष्ण देव इसीलिए कह रहे हैं कि भक्तों को भगवत प्रसंग करना चाहिए। जो प्रसंग आप करते हैं, आपका मन उस रंग में रंग जाता है। आप मान लो 4 डॉक्टर बैठे हैं, तो आप डॉक्टर के साथ जैसे मान लो वो लोग इस तरह की सोच रखते हैं, तो आप उसके साथ वही बात करोगे। आप मान लो उसके साथ आप ठीक है, आप श्री रामकृष्ण देव भाव से भावित हो और भक्त हो, तो आप वो भक्त डॉक्टर लोग, वो लोग आपके पैसे डॉक्टर के रूप में आपको जानते हैं। आपने आपका पर्सनल लाइफ कैसा है कि आप रामकृष्ण मिशन से जुड़े हो कि दीक्षा लिए हो, उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे बात करने जाओ, बोलेगा डॉक्टर साहब रहने दीजिए, आप वो पेशेंट का क्या है, मैं देखा था, ऐसे वही बात करेंगे। तो जो जिस संस्कार से अपने आप को वशीभूत कर लिया है, एंगेज कर लिए हैं, वो उसके अनुसार व्यवहार करता है, ये जान के रखें। तो इसलिए हम जब आध्यात्मिक जीवन में जीना चाहते हैं, तो उसके अनुसार अपने मन को उसके अनुसार तैयार करना चाहिए। मैं एक घटना सुना था, वीरेश्वरानंद जी महाराज की बात। वीरेश्वरानंद जी महाराज के पास कोई एक बहुत पैसे वाले कोई दानी आए। रामकृष्ण मिशन की व्यवस्था के अनुसार, हमारा सेवा कार्य के अनुसार कई बार हमें इस प्रकार के लोगों से बोलना पड़ता है, अच्छा दान करो, ये सेवा करना है, ऐसा वो करना है। पर ये जान के रखिए ये एक माध्यम है, पर असल में सोच ये रहना चाहिए कि हमारा एक आध्यात्मिक जीवन है, इसमें त्याग की वृत्ति। कई बार हम भी फंस जाते हैं, वो पैसे पैसे करते करते हम उसमें ऐसा हो जाता है, सब समय मन में वही घूमते रहता है। पर ये तो माया का संसार है, सबके लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कभी भी बांध लेगा। वो अवेयरनेस जहाँ छूटा वहाँ गड़बड़ हो गया। तो वीरेश्वरानंद जी महाराज के पास बहुत पैसे वाला कोई ऐसे आया, कोई पैसा है, तो उनका कुछ शर्त था, जो ये करो तो हम वो पैसे देंगे। तो बड़े लोगों से संपर्क में आया, बड़े लोगों को बोला आपको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो उन्होंने कह दिया कि भाई इसके लिए तो महाराज को पूछना पड़ेगा, वो प्रेसिडेंट महाराज से बात करना पड़ेगा। तो ये उसमें क्या है, मैं जाता हूँ, मैं तो आता रहता हूँ महाराज के पास। तो महाराज के पास आके वही बताने लगे ये सब, देखो मेरे पास आए हो, ठाकुर की बात करना है, तुम्हारी व्यक्ति जीवन में कोई समस्या है, उसका निदान हो करना है, ये पैसे वैसे के बाद यहाँ आके मत करना। मैं सत्यरूपानंद जी महाराज को भी एक बार देखा था, रायपुर में, वो सेक्रेटरी में था। कोई आके ये उस समय कोई पॉलिटिकल बातें करने लगे। कुछ देर तो क्या है, भद्रता के लिए सुनते रहे, बाद में झल्ला के, क्योंकि देखो मन एक प्रकार रहता है, कई बार वो हम नहीं चाहते हुए उस तरह के परिस्थिति में हमें फेस करना पड़े, तो कई बार मन डिस्टर्ब लगता है, क्या ऐसी बात कर, तुरंत झल्ला। ये सब बात रहने दीजिए, आश्रम में आए हैं, थोड़ा सा यही सब बात, अब पॉलिटिक्स बाहर कर रहे हैं, यहाँ आके भी वही बात करेंगे तो आश्रम आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ को बहुत समझ के रहना चाहिए। साधारणतः तो समाज में मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ, देखिए कोई बड़े आदमी आश्रम में आ जाए तो हमें उसके अनुसार उसको मान देना पड़ता है।
बड़े, तो उस समय मैं सुना हूँ शारदानंद जी महाराज तब जनरल सेक्रेटरी, तो कोई बड़े आदमी कोई आया है, नाम अब मैं नहीं जा रहा हूँ, तो वो जूता पहन के थोड़ा चढ़े, अच्छा जूता इसको मान लो सीढ़ी से थोड़ा ऊपर मंदिर के, इसको निकाल दीजिए, इसको निकाल दीजिए। हम लोग सब तो आराम से जूता लेके नीचे खुद अपने हाथों से नीचे रख दिया। तो एक तो ये सब चीज़ ध्यान देना जरूरी है, उसको रेस्पेक्ट हम देंगे, पर जान के रखिए कि आश्रम में आते हैं, आश्रम में आके आध्यात्मिक चर्चा, आध्यात्मिक वातावरण में तो आप क्या लेके जाएंगे, अब क्या किसके लिए आए हैं? अब बाहर पॉलिटिक्स ये सब राजनीति, बाहरी चर्चा, यहाँ आके भी वही करें, तो इसलिए इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। तो श्रीमदाततम, श्रीमद व्यक्ति जीवन में उतार कर, देखिए यहाँ कह रहे हैं अपने उतार कर अपने जीवन में उसको प्रैक्टिस करके दूसरे को उपदेश दो, दूसरे को कहो। एक बार ठाकुर जी की भी एक कहानी बताते हैं। एक बार एक व्यक्ति, वो उस समय ये विद्या चलता था जिसको कहते आयुर्वेदिक, ये सब कहता था, दवाई देता था। तो कोई पेशेंट आ गया तो उसको बोले देखो तुम गुड़ मत खाना, ये बोलना था उनको। तो देखे कि अपने कमरे में जब वो बोलना था, पेशेंट बैठा है, उनके कमरे में कुछ गुड़ का डब्बा रखा हुआ था। तो बोले ठीक है, तुम एक काम करना, अभी ये दवाई लेके जाओ, अगले हफ्ते आना, तुम्हें मैं कुछ बताऊंगा। तो अगले हफ्ते वो बाकी व्यक्ति को बुलाया, तब तक वो गुड़ के डब्बा वब्बा सब वो दूसरी जगह हटा दिया। फिर उसको बताया कि भाई गुड़ मत खाना, ये इसके लिए गुड़ खाना ठीक नहीं है, तुम ऐसे ऐसे करना। तो उसकी पत्नी बोला भाई उसी दिन बता देते, उसके लिए इतने दूर से बोले देखो भाई अपनी आचरणी धर्म दूसरे को उसको सिखाना चाहिए। तो मेरे कमरे में वो पड़ा था, इसलिए मैंने उसको दूसरे दिन आने को लिए कहा। तो उसके बाद यहाँ कह रहे हैं तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भिरीरितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम। श्रवण से मंगल होता है, ये सुनने से, अमृत कथा सुनने से मंगल होता है। पर वही बार बार श्री रामकृष्ण देव के पास भी भक्त लोग आते थे, कोई कोई आए, भक्तों के साथ दूसरे भक्त लोग भी आ जाते थे। कोई बार ठाकुर के पास बैठे हुए, ठाकुर अपनी बात कर रहे हैं, तत्वों की बात कर रहे हैं, उन्हें वो जच नहीं रहा है, तो अपने दोस्त को तो कब जाओगे कब जाओगे। तो ठाकुर जी को भी पता चलता था, तो उसको अच्छा ठीक है, दोस्त को बोले तुम सुनो, मैं नाव में जाके बैठता हूँ, तो वो लोग चले जाते थे। तो श्रवण मंगलम का उसका रुचि कहाँ है, ये जीवन के साथ मिलाना चाहिए। हम लोग सब तत्वों की बात करते हैं, बस इंटेलेक्चुअल बात कर दिया, ठीक है, जरूरी है उसका भी करना, उसका कोई मना ही नहीं है। पर बात यह है कि जब हम साधक को सत्प्रसंग सच्चर्चा करेंगे, तब हर चीज के साथ अपने आप को मिलाना चाहिए, ये जीवन में कैसा होना चाहिए। तो वो चीज का बहुत जरूरी है कि भूमि गृणंती भूरिदा जना, भूरिदा ने इसका प्रचार कर, यहाँ कवियों ने इसको उदार के रूप में, ये तत्व कथा के रूप में इसका प्रचार किया था। तो यहाँ शांति मंत्र की बात इसीलिए है, यहाँ कह रहे हैं कि भगवान को याद करते हुए शांति वचन के रूप में, वचनामृत में, श्री रामकृष्ण वचनामृत में ये परंपरा चली आ रहा है, इसको याद करते हुए और गाते हुए हम श्री रामकृष्ण वचनामृत का पाठ शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज मैंने जो कहा था, कोई ये प्रश्न उठा सकता है कि अमृत प्राप्त होने से वो अमर हो जाते हैं, पर शास्त्र में ऐसी भी बात है, हम पढ़ते हैं कई लोग अमर है, हम पढ़ते हैं ना, कौन कौन अमर है, ऐसे कोई कह सकते हैं, नाम बता सकते हैं? हाँ, अश्वत्थामा एक हुए, कोई भगवान की कृपा से अमर हुए हैं, कई लोग ऐसा है भगवान के श्राप से भी अमर हुए हैं। इसमें एक चीज समझना चाहिए, इसमें भी देखें हम, दो चीज है कि कोई अमर हुए भगवान के वरदान से, कोई अमर हुए भगवान के श्राप से। अर्थात इसका मतलब है कर्म कैसे करोगे उसके अनुसार रिजल्ट है, तुम जैसे कर्म करोगे उसका फल ऐसा है। स्वर्ग प्राप्ति रूप कर्म करोगे, जागतिक लाभ के लिए कर्म करोगे, अपने संपत्ति बढ़ाने के लिए कर्म करोगे, जागतिक जीवन में सुख से रहोगे, आनंद से रहोगे। पुण्य कर्म करोगे, स्वर्ग प्राप्ति होगा, उसका फल भोगने होने के बाद फिर धराऊं, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर चलो कर्म करो, फिर संसार
में सुख भी जो है वो भी एक समय खत्म होगा, सब शरीर जाने के बाद। आज तुम्हारे पास संपत्ति सब कुछ है, पर जब वो शरीर चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। और उसका संसार के नियम ही ऐसे है, पर नियम देखते हुए वैराग्य क्यों नहीं जागता है? हम हर इस घटना को देखते हैं पर मन में वैराग्य नहीं जागता है। आज ही मैं किसी ने फोन किया था मेरे को, तो मैंने उसको बातचीत में चल रहा था, तो मैं बोला देखो संसार में जीना है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को विश्वास लेकर चलना पड़ेगा। ये परंपरा है, कुछ हम सीखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जिससे सीखना चाहते हैं उसको मान्यता देते हुए श्रद्धा के साथ। हम आपको श्रद्धा नहीं करें, आप हमको क्यों सिखाएं? हम आपको रेस्पेक्ट, जिसको श्रद्धा कहते हैं, वो नहीं करें, विश्वास नहीं करें, आप विश्वास ही नहीं है, कैसे सीखेंगे? ना हम सीखेंगे ना आगे वाले सिखाएंगे। पर कहीं ना कहीं विश्वास लेके चलना पड़ेगा। पर ये भी जाने, ये व्यवहार के लिए, पर ये भी जाने संसार में कोई अपना नहीं है। मैं एक घटना जानता हूं, देखिए संसार कितना बुरा के बुरा क्यों हो सकता है। विवेक विचार नहीं रहता है कर्म करते समय। कलकत्ता की एक सुना था घटना, सभी जगह यही चीज है, कोई विशेष जगह नहीं, मनुष्य तो सब जगह है। मानवीय वृत्ति, आसुरी वृत्ति, दैव वृत्ति सब जगह है। तो बेटा को, एक ही बेटा पढ़ाया लिखाया, वो अमेरिका में कहीं चला गया, बहुत बड़ा जॉब करता है, शादी करा है, अपने पत्नी को लेके वहाँ चले गए, तो उनके लिए संसार अपना बन गया। माँ बाप यहाँ बंगाल में कहीं कलकत्ता में आसपास रहते थे, पिता का देहांत हो गया, आया नहीं। माँ बुलाते रहे, बीच बीच में बात करते रहे, क्योंकि हम सदा भ्रम में रहते, अपने मन को प्रबोध देते रहते, क्योंकि उस चीज में अभ्यस्त है, मेरा बेटा आएगा, बेटा है, बेटा है, बेटा है। ये इमोशन डेवलप कर लिए, उस इमोशन इतने स्ट्रांग हो गया, मैं उससे बाहर जा ही नहीं सकता। यही सत्य समझने लगा उस इमोशन को। जैसे हमने इमोशन डेवलप कर लिया कटु वचन करने का, वो इमोशन इतना स्ट्रांग हो गया, हम बाध्य हैं गुस्सा करने, बाध्य है कटु वचन करने, बाध्य है। इसीलिए अर्जुन कह रहे हैं कि अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्न विवार्ष्ण्य बलादिपो नियोजित। भगवान को पूछ रहे हैं कि लोग कैसे बाध्य होते हैं, गलत कर रहे हैं पर कर लेता है, बाद में पछताता है। क्यों? ये अभ्यास के कारण। उसके बाद क्या हुआ, वो लड़का एक बार माँ को समझाया कि माँ देखो वहां संपत्ति रख के क्या करोगे, सब बेच दो। माँ भी सरल, बेटा है, वो इमोशन डेवलप हो गया। इमोशन जहां एकदम अंधा कर देता है कई बार, तो विवेक विचार नहीं रह जाता है, बुद्धि भ्रमित हो जाता है। यही माया है। माया कैसे काम करता है देख लीजिए। माँ ने कह दिया कि भाई ये दो तीन घटना मेरे जीवन में ही मैं देखा, जयपुर में भी एक घटना देखा ऐसे। तो माँ को ठीक है बेटा, जैसा तू ठीक समझे। बेटा आया, माँ से सब सिग्नेचर करके सब संपत्ति बेच दिया। उसको बोले चलो अमेरिका ले चलते हैं, टिकट करा, एयरपोर्ट में ले गया। माँ को बोले थोड़ा बैठो, मैं आता हूँ, फ्लाइट का लेट है। खुद फ्लाइट लेके चला गया, माँ एयरपोर्ट में बैठी। माँ को कुछ पता ही नहीं, ना कोई पैसा है ना संपत्ति है। ये संसार का सत्य है, पर ऐसा भी नहीं है कि हम इसी को ही पकड़ के चले। पर बात ये है, इसीलिए भगवान ने विवेक दिया है, पूरा संपत्ति लिख दिया नहीं। अच्छा जब तक मैं रहूं तो तेरा तो रहेगा ही, अपने नाम से कुछ रख लिया, पैसा रख लिया, ये रख लिया, जब तक मैं जीऊं उसके चलूं, दूसरे पर निर्भर नहीं है, खा पी के मरूं। मरे तो कहाँ जाए पैसा, कितना चाहे। साधुओं में कई बार ऐसे, कई मैं सुना हूं, कई लोग भी है, बैंक में खाता खोल के रखा, बड़ा पैसा है, वो हो रहा है, बोला भाई कुछ कर लो ऐसे। बोले महाराज जब तक मेरे नाम से है, उसके बाद जाएगा कहाँ जाएगा, हमको क्या लेना देना। तो वो ठीक है, पर जब तक जिए, शरीर रहे, भोजन करना पड़ेगा, स्वास्थ्य का देखरेख करना पड़ेगा। इसलिए अर्थ ये प्रैक्टिकल सोच, इसीलिए विवेक दिया है। पर विवेक के साथ इसलिए विवेक का यूज करना चाहिए, इमोशन से बह नहीं जाना चाहिए। इमोशन को कंट्रोल करने के लिए भगवान ने हमें विवेक दिया है। विवेक विचार बुद्धि होना जरूरी है। पर यहां जो कहा जा रहा है, जिस संदर्भ में मैंने यहां तक गया कि देखो अपना कर्म के अनुसार हमारी गति होती है। इसलिए यहां देखो कई लोग ऐसे होंगे, कुछ लोग हैं, 8 लोगों की नाम मैं बताऊंगा, शास्त्र में इसका स्वीकार है, जो लोग अमर हो गया, पर कलयुग के अंत के बाद इनका भी अंत हो गया, ऐसे शास्त्र में कहा जाता है।
वो चिरंजीवी नहीं रहेंगे। कलयुग के बाद, ये युग समाप्ति के बाद उनका भी चला समाप्त हो जाएगा। क्यों समाप्त हो जाएगा, इसको भी ये सोचो। जब समाप्ति हो जाएगा कलयुग का, पूरा प्रलय हो जाएगा, तब जीव कहाँ रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। कौन याद रखने वाला रहेगा? कोई नहीं रहेगा। इसी दृष्टि से भी ये समाप्त हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि ये एक तो है हिंदू भावनाओं के अनुसार, सनातन भावनाओं के अनुसार, जो कर्म के अनुसार भगवान की कृपा पाए तो अमर हो गया, कर्म के अनुसार भगवान के श्राप पाए तो अमर तो होकर कष्ट भोग रहा है। पर जिसका मन जिस प्रकार जो वरदान मिला है, उस तरह से मानसिकता के अनुसार उसे वर प्राप्त हुआ है, और इसीलिए उसका भी गति उस तरह के है, और वो सुख से है, आनंद से है, तो अमृत को प्राप्त किया है। तो ऐसे है अश्वत्थामा हो गया राजा बलि, देवताओं, ये असुरों के राजा। तो बलि में अहंकार था, तो उस अहंकार के कारण भगवान की कृपा तो मिला, वो दान के कारण। जागतिक जीवन में दान के कारण पुण्य लाभ होता है, पर अहंकार मनुष्यों के नीचे की ओर ले जाता है। बलि इसलिए पाताल राज जो है, पाताल लोक के राजा है, ये सिंबलिक सोचना चाहिए। उसके बाद महर्षि वेदव्यास, कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी, जिनका पुत्र शुकदेव था, परम ज्ञानी, परम त्यागी, जीवन मुक्त था। उसके बाद हनुमान जी, जो माँ सीता की कृपा से जिनको अमरत्व प्राप्त हुई थी। उसके बाद विभीषण जी, देखो कर्म के कारण, भगवान की कृपा से उनको अमरत्व मिला था। कृपाचार्य कर्म के कारण। उसके बाद परशुराम जी, वो भी अमर है। उसके बाद ऋषि मार्कंडेय की नाम भी लिया जाता है। जो 8 लोग अमर है, पर ये कल्प के अनुसार है। तो कहने का आशय ये है, यहाँ जो मुख्य बात ये है, हम अपने जीवन से कैसे इसको मिलाए। भगवान की कृपा से अमर, भगवान के आशीर्वाद से अमर हुए, कुछ लोग भगवान के श्राप से अमर हुए, और उस दृष्टि से हम भी आज भी देखते हैं। अश्वत्थामा को कोई रेस्पेक्ट के दृष्टि से नहीं देखते। जो लोग ऐसे किए, ऐसे कर्म किए, उसको रेस्पेक्ट के दृष्टि से नहीं देखते। ना जागतिक जीवन में देखते हैं, ना लोगों की दृष्टि से है, ना उसके जीवन में वो पूर्णता है, वो परफेक्शन है, वो शांति है, वो अमरत्व की वृत्ति है। तो इसीलिए ये सब करने के पीछे ये सोचना चाहिए। और जो कहा जा रहा है, मैंने शुरुआत में जो कहा था, जो मंत्र पढ़ा था यहाँ, जो कैसे मंत्र था वो, कि हमारी जीवन का उद्देश्य, गति जो शास्त्र में बताया जा रहा है, वो किस प्रकार होना चाहिए कि हम सदा जो भगवान का स्वरूप है उस ओर जाना चाहते हैं। इसलिए असत से सत की ओर, और अमृत से तो अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं। कोई हम अंधकार नहीं पसंद करते, सब प्रकाश चाहते हैं, सब आनंद पाना चाहते हैं। इसीलिए एसी चाहिए, इसीलिए शारीरिक चाहिए शांति, भूख लगता है तो इसीलिए भोजन करते हैं, प्राप्ति चाहिए। ये हम ये जान के रखें, एकदम निश्चित जान के रखें। हम समझे ना समझे, कितने भी हो गए बीते, किसने भी दस्यु प्रवृत्ति के भी हो, उसके भीतर ये तीनों चाहत होगा, और तीनों चाहत की वृत्ति अलग अलग हो सकता है। हम असत चाह सकते हैं, हम असत चाहते नहीं, पर इसीलिए सदा बने रहना चाहते हैं। असुर भी कभी मरना नहीं चाहते। इसलिए देखिए, वो जो रक्त बीज की जो असुर की कल्पना है ना, वो वही है, मर रहे फिर पैदा हो जा रहे, मर रहे फिर मर रहे। तो इसका वृत्ति वही है। हर मनुष्य, हर जीव चाहते हैं हम जिंदा रहे, और उसके लिए प्रयास करते हैं। और उसके बाद अंधकार कोई नहीं चाहता है, प्रकाश चाहता है। हम भी प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं। प्रकाश कैसा? जागतिक जीवन में हमें लोग जाने, हमें लोग पसंद करें, हमें अच्छा बोले, हमें दानी समझे, ये वृत्ति सब में है। और ये इसीलिए है कि हम भगवान के अंश हैं। इसलिए ये विश्वास रखना भी जरूरी है कि मेरे भीतर भी वही भगवान है। इसीलिए उपनिषद में भी ये बात बताया जाता है। ईशावास्य उपनिषद में महापुरुष लोग कहते हैं सभी में भगवान विराजमान है, कृष्ण सभी में विराजमान है, राम भगवान सभी में विराजमान है। हम सोचते राम कृष्ण देव सभी में विराजमान है, वही भगवान। इसलिए उपनिषद में कहते ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृद कश्चित। मैंने सब कुछ भगवान के द्वारा अच्छा दे, मैंने सब में भगवान है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच
जगत्याम जगत, जो सामान्य की भोग करे वो क्या करे, त्यागे नहीं का अमृतत्व ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत तेन त्यागते न भुंजिता, त्याग के द्वारा भोग करो। त्याग के द्वारा भोग करो मतलब क्या है, कोई भी भोग की चीज जो है वो भगवान पे अर्पण करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करो तो अमृत हो जाता है, या उस चीज में अटैचमेंट ना रहे, भगवान ने हमें इसको माध्यम के रूप में जीवन जीने के लिए दिया है, इसलिए कहते हैं कि भगवान के घर है। ये कोई भक्त लोग कहते हैं ये ठाकुर जी का घर है, ऐसा कहते ना, उसको जीवन में उतारना चाहिए। ठाकुर जी का घर है मैंने वो व्यवहार के लिए उसको परफेक्ट रखेंगे, सुंदर रखेंगे, सफाई रखेंगे, पर उसके साथ अपने आप को अटैच नहीं करेंगे। ये शास्त्र में यही दिशा निर्देश है। तो देखिए आज भी करीब करीब आधा घंटा के ऊपर हो गया, आज भी हम इस चीज़ को आगे नहीं जा पाए। अगली बार हम वचनामृत को सीधा जो है ऐसा चर्चा रहेगा, वचनामृत पाठ करूँगा और जहाँ उसको थोड़ा बहुत बोलने का ज़रूरत होगा वहाँ से हम शुरू करेंगे। आज का विषय यही रखते हैं और उसके बाद हम ध्यान करेंगे, ध्यान कुछ देर के लिए, और उसके बाद ये जो है ठाकुर के रामकृष्ण शरणम ये मैं बजाऊंगा, उसको सुनते हुए समाप्त करेंगे। आज लेक्चर की बात करें, प्रवचन की बात करें, इतना ही रखता हूँ। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।